देखो, लाइट चैप्टर में आप लोग को आगे तक कराया था, तुम भी ध्यान दे लो, तुम्हारा भी चैप्टर से ना समझ में आ जाएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरह आप लोग समझ चुके थे। हम लोग थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। रियल इमेज कहां बनती है आप लोग को पता ही है। रियल इमेज हमेशा, बताओ, सिनेमा की जो हॉल का जो स्क्रीन होता है, कोई किसी न किसी स्क्रीन पे, ओके, उसी का नहीं किसी का भी रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है। और वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? जो स्क्रीन पे नहीं बनती उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तुम भी यही सुन लो बेटा, बाद में करना, कि अगर हम मूवी देख रहे हो, ठीक है, आप या तो अपने टीवी का सेट देखना, या तो मोबाइल सेट देखो, अपना जो सेलफोन आपका होता है, या आप वो देख सकते हो जब थिएटर में जाते हैं ना, सिनेमा हॉल में जब मूवी देखने के लिए, तब की बात। तो आपको एक चीज दिखती होगी कि कभी भी जो पिक्चर दिख रही है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर दिखेगी आपको। आईने में क्या होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, कि जितनी दूरी पे है ना, गहराई में कुछ पीछे जा करके वो इमेज बनती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जब भी आप आईने के सामने जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आईने के जो प्लेट है, जो स्क्रीन है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर आप दिख रहे हो, उसके अंदर दिखोगे बेटे। जिसने भी उधर से अनम्यूट किया अपने आप को, उसी को मैं रिमूव करूंगा, चाहे गलती से हो या सही से, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है। वो आपका मोबाइल सेट हो सकता है, मोबाइल पे भी जब मूवी या कोई भी चीज देखते हैं हम लोग, तो एकदम इस पे पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिखती है। ऐसा नहीं ना मोबाइल में अंदर गहराई में आईने की तरह दिखे, ऐसा तो नहीं होता। टीवी सेट में भी हम जो अपने टेलीविजन देखते हैं उस पर भी ऐसा ही होता है। भाइयों कौन बनेगा करोड़पति, कहते हैं ना अमिताभ बच्चन, तो उसमें भी क्या होता है, भाइयों बहनों स्क्रीन के ऊपर ही होते हैं, स्क्रीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता। तो मतलब कि रियल इमेज किसी ना किसी स्क्रीन पे दिख सकती है, वो आपके टीवी सेट पे दिख सकती है, वो फोन पे बिल्कुल, या थिएटर पे दिखेगी। अमन अपने आप को म्यूट करके रखा करो, मैंने बोला है ना। तो रियल इमेज सबसे पहले कहां कहां बनती है बता दें, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक चीज और बताएंगे आपको, कि कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स मिरर पे कभी नहीं बनता। कन्वेक्स मिरर, नजदीक आ जाओ, थोड़ी दूर क्यों है, बैठ जाओ, आ जाओ। कन्वेक्स मिरर पे नहीं बनता, कॉनकेव लेंस पे नहीं बनता, ठीक है। अब अगर वर्चुअल इमेज की बात करें, जो कि रियल नहीं होता, वर्चुअल मतलब अनरियल। अब देखो क्या, हम जो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, हम जब किसी प्लेट या थाली में या पानी में जब अपनी शक्ल देखते हैं, जिसमें हमको अपनी शक्ल दिखती है, उन सबों पे आपका वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि अनरियल होता है। क्यों, ये मैं बताता हूं। क्योंकि वहां पर स्क्रीन के ऊपर आपकी पिक्चर नहीं बनती। आप आईने के सामने जाएंगे तो आईने के जितनी दूरी पे आप आगे हो, उतनी आईने की वो जो प्लेट होती है उसके अंदर पीछे आपको दिखाई पड़ेगी आपकी स्क्रीन। अगर आप आईने से एक हाथ की दूरी पर हो, तो एक हाथ अंदर ही आपकी इमेज आपको दिखाई देगी। इसी को वर्चुअल इमेज का। अब हम बात करेंगे कि स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आईना, जो हम जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, हमारे वॉश बेसिन के सामने लगा होता है, या जो भी ड्रेसिंग होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो अपना बाल कंघी करते हैं, जो भी घर में आईना होता है या मिरर होता है, आप तो समझते ही मिरर या आईना किसको कहते हैं, ठीक है। या आपके पापा जी की सेविंग करने वाली छोटी सी वो मिरर भी होती है, इसमें सेविंग करते हैं दादाजी या पापा लोग करते हैं। तो उस मिरर की बात कर रहे हैं जिसको कि प्लेन मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर क्यों कहते हैं? अब
कन्वेक्स मिरर वो होता है जो अंदर से क्या होगा, गहरा होगा या बाहर तरफ निकला हुआ होगा? कन्वेक्स अंदर की तरफ धंसा होगा, और बाहर की तरफ जो निकला हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव। तो ये आपका कॉनकेव हो गया, ये हो गया कन्वेक्स। और प्लेन मिरर कैसे होगा? जो बिल्कुल डब्बे की तरफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा, ये ना तो अंदर की तरफ धंसा होगा ना बाहर की तरफ निकला होगा। आप आईने को टच करके देखना, अपने बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। समझ रहे हैं? टेबल कैसे है हमारी, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड किस तरह से, उसी तरह से। समझ रहे? तो ये एक प्लेन मिरर का एग्जांपल है। लेकिन अगर ये मेरा हैंड जो आप देख रहे हो, मतलब कि इसकी बात करें तो ये कनकेव हो गया, और अंदर की तरफ धंसा हो तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो लेके आओ। कौन सा? हाँ, थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, ये जो है हमारा, ये है कनकेव। जो अंदर की तरफ धंसा होता है वो कनकेव होता है, और जो बाहर की तरफ निकला होता है वो कन्वेक्स होता है। ऐसा ही है ना? क्या हो गया? कनकेव ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, अरे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्या हो गया? कनकेव हो गया, और ये हो गया कॉन्वेक्स। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ। ये मैं लेंस की मैंने पिक्चर बना दी यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन आप लोग को क्या दिखता है? ये अंदर धंसा हुआ है, ये कनकेव है, अंदर की ओर धंसा हुआ, मतलब लाइट को गुफा के अंदर जाना है, गहराई में जाना है, कनकेव। और अगर लाइट को उभार पे टकराना है, मतलब ये अंदर की तरफ ये कलर है, तो ये क्या हो गया? कन्वेक्स। ठीक है, बाहर की तरफ निकला रहेगा तो कॉन्वेक्स, और अंदर की तरफ धंसा होगा तो कॉनकेव। ठीक है, मतलब कि ये जो हो गया कनकेव, लिखना मुश्किल। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जो प्लेन मिरर हमारा है, ठीक है ना, प्लेन मिरर मतलब कि जो ये वाली मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या होगा? चलिए बात करते हैं। हमने क्या किया कि एक ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक कैंडल रख देते हैं आईने के सामने। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और ये हमारा क्या कहते हैं, कैंडल। तो क्या क्या सिचुएशन? द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। आपको दिखेगा इस आईने से अगर 1 फुट या कुछ दूरी पे ये मिरर रखा हुआ है कैंडल, तो इमेज भी उतनी ही दिख रहे हैं। कैंडल की इमेज जो है, इमेज ऑफ कैंडल पीछे बन रहा है, इस स्क्रीन से बिल्कुल पीछे की, अंदर की। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। मतलब जो इमेज बन रही है, अगर वो बिल्कुल इस स्क्रीन पे बनती, जैसा कि टेलीविजन पे होता है, फोन पे होता है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर कोई चीज दिखती है, तब तो वो होता है रियल इमेज। लेकिन ऐसा ना हो करके यहाँ बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मीन्स क्या कहते हैं, थोड़ी पीछे की तरफ, अंदर गहराई की तरफ बन रहा है, इसलिए हम लोग बिल्कुल, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। आगे देखिए, the image in a plane mirror is of the same size as the object. It is neither smaller nor bigger than the object. मतलब आप देख सकते हो, जितना बड़ा कैंडल आप सामने रखोगे आईने के, उतना ही बड़ा कैंडल का इमेज इसके आईने के अंदर भी बनेगा, ना तो उससे बड़ा ना उससे छोटा। आप भी अगर आईने के सामने अगर खड़े हो जाओ, तो जितने बड़े आप हो उतने ही बड़े आप आईने में दिखोगे, बड़े और छोटे नहीं दिखोगे। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद, the image formed in a plane mirror is erect or upright. It is the same side up as the object. ठीक है, मतलब कि दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। The image formed in a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror. आप अगर मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड अगर आपका आईना है, ठीक है, मिरर है, और मेरा हाथ है,
तो ये 1 फुट की दूरी के लगभग हो गई। इस मिरर के अंदर 1 फुट के अंदर वो आपको इमेज दिखे लगेगी कि 1 फुट के अंदर कोई चीज है। मेरा हैंड मिरर के 1 फुट अंदर गहराई है। तो सर हाँ सर आप 251 पेज पढ़ा रहे हो फिर 252 देखना पड़ेगा, पेज नंबर तो सर कट हो गया लग रहा है। 252 आप बोल रहे हो पेज तो दिख ही रहा है ना तुमको, यहाँ पे 1 किलो वाला 252 है। सो अब देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आईने से या मिरर से के उतने अंदर बनेगी उसकी इमेज जितनी दूरी पर आप उस आईने की। अगर आप 1 फुट की दूरी पर आईने से हैं, आपकी दूरी आईने से 1 फुट है या 1 मीटर है, तो मिरर के अंदर भी 1 मीटर अंदर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखेगा। आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी राइट हैंड उठाना या राइट हैंड से मूव करना, आपको लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट मूव करोगे तो राइट दिखेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली दिखेंगे, लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट। और एक चीज और, ये होता है मिरर इमेज, इसके ऊपर रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कंपटीशन। और दूसरा होता है वाटर में क्या होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये होता है वाटर। आगे देखते हैं, a place in front of a plane mirror then the right side of the object appear to become the, ये तो वही बात कर रहा है। अगर कोई भी लेटर आपने देखा होगा कि किसी भी एम्बुलेंस के आगे जो लेटर है ना, लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट एम्बुलेंस लिखा रहता है, ताकि कोई सामने से जब हाँ शीशे में आगे कोई जा रहा है, गाड़ी देख रहा हो साइड मिरर में ना, तो उसको एम्बुलेंस बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हुई समझ रहे हो, क्योंकि लेटर तो आईने में उल्टी दिखेगी ना, लेकिन वहां पर देखने पे उसको सीधी मिलेगी। समझ रहे, बात समझ में आई? एम्बुलेंस एम्बुलेंस लिखते हैं, सारे लेटर लेफ्ट के राइट कर दो, तो लेफ्ट का राइट लिखा भी होगा, दिख ही रहा है आप लोग को, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, देखो ना वहां पे एम्बुलेंस की पिक्चर बनी होगी ना, बिल्कुल। अरे लाडो ना दिख रहा तो यहाँ देखना, ये गुड़िया बैठी तो है, बगल में आ जा, ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस में ऐसा किया जाता है। तो आपको प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या खासियत आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब और भी डीपली पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, और साइडवेज तो हो गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया भाई, वीडियो ऑफ करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एज फॉलोज। तो हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसमें स्पेशल चीज। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, वो वर्चुअल होता है, मतलब कि अनरियल होता है, और उसको कभी भी उसको हम क्या करते हैं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चीज आईने के सामने होगी उसी साइज की चीज की इमेज अंदर भी पड़ेगी, ना तो उससे छोटी ना उससे बड़ी। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ठीक है, इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी भी नहीं होगी, समझ रहे ना ये बात। The image formed in a plane mirror has the same distance behind the mirror, बिल्कुल वही कहा, जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से आगे होगे उतनी ही पीछे। ओके, 1 मिनट दीजिए, मैं दूसरा पीडीएफ निकालूं एक बार जरा, ये तो फिनिश हो गया। तो अब हम लोग आगे करें, देखिए उसके बाद स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, ठीक है ना। हमने अभी जो बात की वो प्लेन मिरर की बात की, बिल्कुल फ्लैट होगा, लेकिन एक कर्व की तरह अगर मिरर हो, जैसे मैंने ये जो चश्मा पहन रखा है इसमें भी कर्व होता है ना,
बिल्कुल एकदम सीधी तो नहीं होती, कांच कभी नहीं होती। और अगर जिनका ज्यादा पावर, कभी भी ना बिल्कुल फ्लैट मिरर नहीं होंगे हम लोग की जो पहनते हैं, कर्व होगी, थोड़ा सा मुड़े हो। तो देखिएगा, अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा वो होलो होगा, मतलब खोखला होगा। देख रहे हैं, या तो बाहर निकला हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ, नहीं तो अंदर की तरफ धंसा हुआ, यही होगा ना। स्पून में भी बिल्कुल सही। तो स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, जो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स दो मिरर होते हैं। तो अगर कनकेव की बात करें तो जो अंदर की तरफ गहराई में होता है, धसा हुआ होता है, अंदर धसा हुआ, ठीक है, ऐसे मेरा हाथ देखो, अंदर धसा हुआ है ना, ये हो गया कनकेव। और ऐसे देखो तो ये बाहर निकला हुआ है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये जो अंदर धसा हुआ इस तरह का अगर कांच होगा, ऐसा कांच हो, अगर कोई मिरर हो तो उसको कनकेव कहेंगे। और कोई अगर बाहर की तरफ निकला हुआ, मतलब कि ऐसा उभारो और रिफ्लेक्ट यहां से करना हो, उसको टकराया और ये रिफ्लेक्ट। जी सर एक बार कनकेव और कन्वेक्स की पिक्चर बनाना फिर से फिर से। बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी सब बताएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को जानने हैं। तो कनकेव अंदर धसा हुआ होता है, मतलब लाइट यहाँ टकराएगी और लौटेगी, ठीक है, लौट जाएगी। और कनकेव क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है, तो लाइट यहाँ टकराएगी और ऐसे लौट। अभी चिंता मत करो, अभी आगे और भी अच्छे से कराएंगे इसको। तो a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the concave surface or bent in surface। बेंट इन मतलब कि अंदर की ओर मुड़े हुए हिस्से से होगी। अंदर गहराई में कनकेव मिरर होता है, जो धंसा हुआ होता है उसको कनकेव कहते हैं। ठीक है, अ कनकेव मिरर हैज बीन, ये तो दिख ही रहा है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, बाहर निकला हुआ है, मतलब यहाँ लाइट टकराएगी, यहाँ से लौट जाएगी। और कन्वेक्स में मैंने कैसे बताया था, अंदर धंसा हुआ, तो यहाँ लाइट टकरा रही है और यहाँ से लौट जा रही है, तो अंदर धंसा हुआ कनकेव हो गया और बाहर की ओर निकला हुआ कन्वेक्स हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग इसका। चलिए, so a convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the convex surface और, क्यों अंग्रेजी क्या कर दिया मैंने। हाँ बोलो अमन, क्या कर रहे हो? सर मैंने तो नहीं कहा। आपने हैंड रेज किया था, कोई पूछना है आपको? अच्छा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, जस्ट कैरी ऑन। तो कनकेव और कन्वेक्स समझ गए आप लोग। कनकेव जो अंदर धंसा हुआ रहेगा और कन्वेक्स जो बाहर निकला हुआ रहेगा। क्लियर है? अगर आप स्पून को लें तो समझ में आ जाएगा चम्मच। चम्मच में जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है ये वाला, यहाँ से लाइट टकरा गई, इसको कहेंगे कनकेव। धंसे हुए को कनकेव कहते हैं। कि दिमाग गया तेरा। और जो ये बाहर निकला होता है चम्मच का हिस्सा, ये हो गया कॉन्वेक्स, यहीं से लाइट टकरा के निकल गई। तो चम्मच सबसे अच्छा एग्जांपल है। चम्मच में धंसा हुआ कनकेव हो गया और जो बाहर उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स। ये चम्मच है ना, अंदर धंसा हुआ दिख रहा है, ये कनकेव है, और बाहर जो निकला हुआ ये वाला सरफेस ये कन्वेक्स। ठीक है, मैं जाके भी दिखा दिया कि मैंने है मेरे पास चम्मच। A mirror whose reflecting surface is bent inward, bent inward मतलब अंदर की ओर जाए, is a concave mirror, whereas a mirror whose reflecting surface is buggling outward, buggling मतलब बाहर से ही टकरा के, माने कि बाहर निकला हुआ हो, उभार हो और उसे टकरा के निकल जाए, तो कन्वेक्स हो जाएगा। कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, हमारे बहुत ही ज्यादा आइंस्टीन से भी थोड़ा ही कम दिमाग रखने वाले बच्चे तो समझ गए होंगे। अब हम ये देखेंगे कि व्हाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते क्यों, सोचने वाली बात है। इसको
ये कौन भक्ति कर रहा है इतना बारिश में? Concave mirror and convex mirror are called spherical mirror because they can be considered to be small part of a hollow sphere of glass. Okay? अब देखो इस बॉल का, एक बॉल का एग्जांपल ले सकते, जब भी कन्वेक्स या कॉन्केव मिरर बनाया जाता है तो कांच के खोखले हिस्से से, मतलब ऐसा कांच का टुकड़ा जो खोखला हो, उसको कट करके उसके स्लाइस कट करके निकाल के ही बनाया जाता है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब इस बॉल को देख लें आप, एक बॉल को दो टुकड़े में काट देंगे, कॉस्को की जो बॉल आती है आपकी टेनिस वाली, तो एक अंदर गहरा होगा और दूसरा जो साइड होगा बाहर निकला हुआ होगा, तो कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिल जाएगा आपको, है ना। और भी हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर अंदर धंसा हुआ है बाहर निकला, देख अंदर क्यों देखा, कनकेव मिरर अंदर धंसा हुआ है बाहर निकला हुआ, बिल्कुल सही। अंदर जो धंसा होगा कनकेव, केव में जाएगा, मतलब केव मतलब की गुफा होगी, और कन्वेक्स मतलब जो बाहर, एक गुफा है तो दूसरा बाहर ही होगा, ठीक है। कनकेव, केव मतलब की गुफा, क्लियर है ना। तो कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कि कन्वर्ज करता है। ये इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। कन्वर्ज करना मतलब कि बेटा इसका ये मतलब हुआ कि जब लाइट इस पे जाके टकराएगी और लौटेगी तो आगे जाके किसी न किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। मैं आपको समझाऊंगा अभी बोर्ड पे, इन बच्चों को ऑनलाइन में पहले यहां दिखा देते हैं। देखिएगा, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू वन अनदर। ये देख रहे हैं 1 2 3 4, मैं इसको लाइन बना देता हूं। ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ये अलग अलग लाइट दिख रही है आपको जो पैरेलल है। मैं बोर्ड पे बताता हूं आपको, जरा मैं वीडियो को म्यूट कर दूं जरा एक मिनट के लिए। देखिए, so rays of light come closer, we say that the rays of light are converging. Light rays coming from a distant object are parallel to one another. देखिए 1 2 3 4, ये चारों लाइट जो आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये पैरेलल आ रही है। कोई बोल रहा है क्या? ओके, आ रहे हैं बेटा, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। लक्ष्मी आई है। देखो, तो कन्वर्जिंग का मतलब कि टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो एक पॉइंट पे मिलेगी। आपको बोर्ड पे दिख रहा है और बच्चों को यहां पर दिख रहा है, फोकस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। आगे और सुनेंगे, मैं देख नाम नहीं लिखा सकते। ओके बेटा, मैं तो राइटिंग पता है। तो यहां देख सकते हैं कि रेज ऑफ लाइट कम क्लोजर, वी से दैट द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग। कम क्लोजर मतलब कि जब लाइट टकरा के आएगी तो देख रहे हो ना, जैसे जैसे फोकस के नजदीक आती जाएगी, पॉइंट के नजदीक आती जाएगी, वो एक दूसरे के नजदीक होती चली जाए, इसी को कन्वर्जिंग कहते हैं। द concave mirror reflect the parallel rays of light in such a way that after reflection all the rays converge or meet at one point called focus in front of the mirror. मिरर के सामने किसी भी एक पॉइंट पे सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, देख रहे हैं ना, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, जिस पॉइंट को फोकस करते हैं, इसी को कन्वर्जिंग करते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि किसी का एक जगह जाकर के मिल जाना, कन्वर्ज हो जाना। और इसी कारण से ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर जो है, केव मिरर, कनकेव मिरर, वो मिरर के सामने इमेज बनाता है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे जाके सारे की सारी मिल जाएगी, वहीं पर आपका इमेज बनेगा। अब देखो कैसे,
The focus of a concave mirror is a point in front of the mirror at which parallel rays of light converge after reflection from the concave mirror. concave mirror से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है उसी को हम फोकस ओके द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस अप टू द कनकेव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। मतलब कि ये जो फोकस पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के इसके बीच की, कनकेव मिरर के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, फोकस से लेकर के मिरर के बीच की जो दूरी होगी हम लोग उसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। ओके, अ कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको समझ में आई क्या होगा? कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कराती है, मीट कराती है। ये हो गया कनकेव मिरर। अभी मैं केवल मिरर के बारे में बता रहा हूं, आगे बताऊंगा भी धीरे धीरे कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस तरह से, ठीक है। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर पे आ जाते हैं। कनकेव का उल्टा कन्वेक्स, मतलब कि बाहर निकला हुआ होगा। देखिएगा, जो फोकस था, ध्यान देना, हमने जब कनकेव मिरर देखा, फिर से आपको दिखाएं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आईने के सामने, मिरर के सामने फोकस लेंथ है, फोकल पॉइंट है, फोकस है। जो ये फोकस या जो पॉइंट है ये आईने के सामने है, क्योंकि लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट हुई। देखिएगा, इमेज कहां बनेगी? जहां सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई। यहां पर कनकेव मिरर में लाइट के टकराने के बाद, इंसिडेंट ऑफ रे के टकराने के बाद जब लौट रही है लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज लौट रही है वो एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको फोकस कहते हैं, और वो मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कनकेव मिरर में देखें, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज स्प्रेड आउट, we say that the rays of light are diverging। अब देखो, मैं आप लोग को बोर्ड पे दिखा देता हूं, अभी बाद में दिखा देंगे, थोड़ा 1-2 मिनट ही है, भले इनको बता दें। यहां पे क्या है कि जैसे ही ये रिफ्लेक्ट, ये जो पैरेलल रेज आपको दिख रही होगी, ये ना चार, 1 2 3 4, ये चारों की चारों रेज है, पैरेलल जब जाके कन्वेक्स मिरर पे टकराती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब आगे जाके किसी पॉइंट पे ना मिल करके बिखर जाती है, इधर उधर भटक जाती है। लेकिन यहां पर मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, सारे के सारी रेज जो है एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। मिरर से टकरा के लौटने के कारण नहीं, मिरर में अंदर जाकर के जो आर पार जब लाइट जाती है, उसके पार जाती है, तब यहां मिलती है फोकस पे। हमारा चश्मा भी ऐसे ही काम करता है, बाहर की तरफ निकला होता है, कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स होता है, तो लाइट आएगी तो अंदर की तरफ, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट होता है ना जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो लाइट टकराएगी तो अंदर भी जाएगी और अंदर जाकर के एक पॉइंट पे हमारे रेटिना के अंदर फोकस बनाएगी। तो इमेज कहां बनेगा? हमारे रेटिना पर। हमारा आंख जो होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कन्वेक्स होता है ना। तो लाइट जाएगी तो टकरा के लौट के सामने नहीं इमेज बनाएगी, अंदर ही इमेज बनाएगी। सारे